आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, किस भाई ने मेरी वीडियो देखकर प्रॉफिट किया है वो ज़रूर कमेंट करें। और मैं ये बात दावे से बोल सकता हूँ कि जिसने भी वीडियो देखी होगी ना भाई, वो आज भी लॉस में नहीं गया होगा, आज भी उसने दोनों साइड प्रॉफिट लिया होगा। ठीक है, सुबह सुबह भाई मैंने भी पुट साइड प्रॉफिट लिया क्योंकि सेलिंग एरिया पे हमें नेगेटिव कैंडल मिली। और आप आरएसआई चेक करना जाकर, आरएसआई भी भाई नेगेटिव था, तो हमारा प्रॉफिट सिर्फ हमने टारगेट भी 15 पॉइंट का लगाया था, हमें 15 पॉइंट आसानी से मिले, कोई दिक्कत नहीं हुई भाई पॉइंट मिलने में। और हमने कॉल साइड जब एंट्री ली, जब आज का हाई हमारा ब्रेक हुआ भाई। ठीक है, आज के हाई के स्ट्रेटजी वाली हमने डे हाई वाली स्ट्रेटजी लागू की और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसलिए भाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिना कोर्स करे आप कोई भी ट्रेड ना करें, क्योंकि आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, और दूसरी बात ये जब हमारा गैप अप लगा और गैप अप लगने के बाद नीचे रिटेस्ट किया, फिर भागने लगे और फिर गिरी। ठीक है, हम इसलिए ही नेगेटिव थे। कोई भाई शुरू में ही सुबह सुबह ही कोई पॉजिटिव हो गया होगा, किस कारण की वजह से कि ब्रेक हो गई भाई, 15 मिनट की कैंडल ऊपर जानी शुरू हो गई। हम पुट साइड गए, हम कॉल साइड नहीं गए। सिर्फ लॉजिक यही था कि ऊपर सेलिंग एरिया था और नीचे और आरएसआई हमारा नेगेटिव था, इसलिए हमने भाई प्रॉफिट किया पुट साइड सुबह सुबह। ठीक है, हालांकि अगर उसने एग्जिट ना किया होगा भाई, जो कॉल साइड गया होगा सुबह सुबह ही, तो उसको भी प्रॉफिट हुआ होगा बाद में शाम के टाइम आकर। ऐसी बात नहीं कि उसको प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, लेकिन हमने दोनों साइड प्रॉफिट लिया। अच्छा, अगर आप देखते हैं कि इस कैंडल ने क्या लगा, गैप अप लगाया, गैप अप लगने के बाद गैप फिल वाली स्ट्रेटजी भी लागू थी, हम इसलिए नेगेटिव गए थे। गैप फिल वाली स्ट्रेटजी भी लागू थी, इसलिए भी नेगेटिव गए थे। और फिर डिमांड एरिया, ये वाला डिमांड एरिया, इस डिमांड एरिया से ही भाई देख लो पूरा प्रॉपर मैं इसी मार्किंग को डिमांड एरिया बनाऊँगा। देखो आपके सामने बनाऊँगा कि यहीं से, ये ज़्यादा बड़ी है शायद, भगा दो इसको, यहाँ दूसरा लगा देंगे। ये मत समझना कि अब मार्केट बंद है इसलिए डिमांड एरिया नहीं। ये देखो, ये वाली जो कैंडल है ना, मैं इसका हाई और इसका लो आपके सामने मार्किंग करूँगा और वहीं से देख लेना भाई कि वहीं से बैकअप दिया, यानी कि कॉल साइड हम गए थे। ठीक है, ये देखो आई समझ में बात। कल भी बिल्कुल प्रॉपर डिमांड एरिया से हमारी निफ्टी ने ब्रेक ऊपर गया था, यानी कि ब्रेक ऊपर दिया था। कौन सी कैंडल, ये देख लो। इस कैंडल की वजह से मैंने बोला था, मैंने मार्किंग हटा दी भाई, मैंने पीछे की मार्किंग में हटा देता हूँ। इसके बिल्कुल टॉप से भागी थी, देख लो भाई कितनी भयंकर तेजी आई थी कल भी, और आज भी ऐसा ही हुआ। इसके टॉप से डिमांड एरिया के आते ही निफ्टी ने करंट लगते भाग गई ऊपर। ठीक है, यहाँ हमारा एक सेलिंग एरिया था, उस सेलिंग एरिया ने काम नहीं किया, लेकिन अगर उस सेलिंग एरिया ने सेलिंग एरिया से किसी ने स्कैल्पिंग की होगी तो भाई उसको भी लॉस नहीं हुआ होगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन अब हमारा दूसरा टारगेट कहाँ तक था कि हमारा, अगर ये जो यहाँ मैंने सेलिंग एरिया आपके सामने ब्रेक जो हटा दिया है, अगर वो ब्रेक होता तो हमारा टारगेट कहाँ तक था भाई, इस डॉट वाली मार्किंग तक था। क्यों? क्योंकि ये रजिस्टेंस है भाई। कैसा रजिस्टेंस है भाई? ये यहाँ से गैप अप और गैप या गैप डाउन ओपन हुई है मार्केट भाई यहाँ से, क्योंकि इसको जब ये डॉट वाली कैंडल है ना, जो डॉट वाली जो मार्किंग है, इसको अगर ऊपर की ओर ब्रेक किया तो गैप फिल होगा भाई, और गैप फिल होने के बाद यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, मैंने आपको ये बात कल की वीडियो में भी बोली थी और आज भी हम इसी बात पर मुद्दे पे बात करेंगे। ठीक है भाई, देख लो भाई ओपनिंग कहाँ हुई। ओपनिंग अगर आप देखें तो बॉक्स वाली स्ट्रेटजी में ओपनिंग दे रखी है, यानी कि इस वाले बॉक्स तक, सॉरी सही नहीं लगा, ये एक क्या है, ये एक टाइम पास किया भाई इसने निफ्टी ने, और इसी टाइम पास के पास फिर टाइम आने के ऊपर से नीचे गई, जब ब्रेक हुआ तो फिर यही टाइम पास किया, और इसी टाइम पास में भाई निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। समझ गए भाई बात को? अब देखो, अब मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ आपको कि दो बॉक्स बनाए थे, एक बॉक्स ये बनाया, बॉक्स बनते जब ब्रेक हुआ तो ऊपर भाग गए, फिर नीचे आई तो इसी बॉक्स पर बॉक्स बनाया 3 कैंडल का।
तो अब ये बात होती है कि अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये दोनों कैंडल यानी कि तीनों कैंडल अगर ऊपर ब्रेक हो गई फ्लैट ओपन होने के बाद, तो भाई हम कॉल साइड जाएंगे आज के हाई तक। सीधी सी बात है, स्कैल्पिंग के लिए कह रहा हूँ। और भाई अगर थोड़ा बहुत गैप अप भी लगा यानी कि इस कैंडल के ऊपर ही गैप अप लग गया हल्का सा 10-5 पॉइंट का, तो हम जब भी कॉल साइड जाएंगे आज के हाई तक यानी कि स्कैल्पिंग करेंगे। दूसरी बात, अगर फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होने या हल्का सा ऊपर हुई यानी कि इन तीनों कैंडलों के ऊपर नहीं नीचे या इसके बिल्कुल सपोर्ट पर, यहाँ से इन तीनों कैंडल के रेजिस्टेंस पर ओपन हुई और नीचे निकलना शुरू करी, ठीक है, नीचे कहाँ तक निकलेगी, ये वाली कैंडल है ना, जो ये वाली लाल वाली कैंडल, ये ब्रेक होनी चाहिए पूरी पूरी। कैसे? ऐसे ब्रेक हो तो हम फिर एंट्री लेंगे भाई, वही कैंडल मार्किंग करेंगे जो जिसने ब्रेक किया। और जब भी 5 मिनट की कैंडल फिर पुट साइड जाएगी यानी कि पुट साइड 5 मिनट की कैंडल उस 15 मिनट की कैंडल को ब्रेक कर देगी, तो हम फिर पुट साइड जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि जब ये ब्रेक होगा ना, ये वाला ब्रेक होगा, तो जो ये वाला सपोर्ट है, ये सपोर्ट ये भी ब्रेक हो जाएगा, तो भाई हमारा सीधा सीधा टारगेट भाई इस डिमांड एरिया तक का रहने वाला है, या 50 दिन की मूविंग एवरेज तक। हाँ, 50 दिन की मूविंग एवरेज तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये डिमांड एरिया तो होगा टेस्टेड, इसने टेस्ट कर दिया, लेकिन ये एक सपोर्ट है ये वाला, ठीक है, ये एक सपोर्ट है और इस सपोर्ट पर 50 दिन की मूविंग एवरेज है। सीधी सी बात है, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे तो हमारा 50 दिन की मूविंग एवरेज तक का टारगेट रहेगा। और भाई अगर गैप डाउन लग गया डिमांड एरिया सपोर्ट या इस 50 दिन की मूविंग एवरेज पर, जैसे ही कैंडल 15 मिनट की आपको पॉजिटिव मिले तो हम कॉल साइड जाएंगे भाई, उसी 15 मिनट की कैंडल को मार्किंग करके, और 5 मिनट का और कैंडल क्लोज हो जाए तो हम कॉल साइड जाएंगे। अगर भाई बड़ा गैप अप लग गया, अब गैप अप लगा कहाँ, मान लो दो तरीके से गैप अप लगे। अगर भाई गैप अप लगा आज के हाई के ऊपर और इस सपोर्ट इस रेजिस्टेंस पर डॉट वाली मार्किंग पर, अगर भाई पहली मिनट की 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव मिल जाए आपको, तो हम पुट साइड जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे गैप फिल तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। फिर गैप फिल पर अगर यानी कि गैप फिल वाली जो कैंडल है उस पर मार्किंग लगा देना, उस पर मार्किंग लगा लेना, उसका हाई और लो ब्रेक मार्किंग कर लेना। जब भी वो डिमांड एरिया बन जाएगा, उस डिमांड एरिया में जब भी आएगी तो हम पुट साइड कॉल साइड जाएंगे। फिर ये डॉट वाली मार्किंग शायद काम ना करे, तो भाई अगर ये काम ना करिए और ये ब्रेक हो जाए, ऐसे ब्रेक हो जाए ना ये, तो भाई गैप फिल वाली स्ट्रेटजी लागू हो जाएगी और हमारा टारगेट फिर रहने वाला है 19,966 का, ठीक है। यानी कि कल फिर 2000 के पास जा सकती है निफ्टी, समझ गए भाई। हाँ, अगर बड़ा गैप अप लग गया यानी कि डॉट वाली कैंडल से ऊपर ही गैप अप लग गया, तो भाई सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि क्योंकि फिर छोटा सा गैप रह जाएगा तो ये एकदम ऊपर भागेगी। पहले ही 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल को ही गैप फिल करते तो यहाँ से गिर सकती है, यहाँ से गिरेगी जरूर, ये बात ध्यान रखना। चाहे आपको मिले 25 ही पॉइंट, ठीक है, इस 25 पॉइंट को आपको कैप्चर करने अपने हिसाब से। और अगर भाई यहाँ से गिरने के बाद अगर उठना शुरू हो गई, ध्यान से सुनना, अगर गिरने के बाद उठना शुरू हो गई और ब्रेक कर दे, क्या ब्रेक कर दे, ये वाला सप्लाई एरिया ब्रेक कर दे, तो भाई हम फिर कॉल साइड जाएंगे। जहाँ फिर निफ्टी जाएगी हम निफ्टी के साथ जाएंगे। क्यों? हाई रहेगा तो निफ्टी के साथ जाएंगे, सीधी सी बात है, समझ गए बात। इसी तरह भाई हम बैंक निफ्टी में काम करेंगे। देख लो भाई, आपके सामने है, सीधी सी बात है। अब देख, मैंने ये बोला था कि अगर फ्लैट ओपन हो और क्लोजिंग से के ऊपर क्लोजिंग दे दे, लेकिन हल्का सा गैप अप मारा बैंक निफ्टी ने और गैप अप मारते ही नीचे बूम, तो ये जब गैप अप लगा तो ये डिमांड एरिया बन गया, सीधी सी बात है। इस डिमांड एरिया में आते ही ऊपर ये देख लो, आपको अच्छे खासे पॉइंट मिले होंगे अगर किसी ने स्कैल्पिंग की होगी, ठीक है। फिर यहाँ से भाई कॉल साइड गए होंगे, जहाँ से मुझे उम्मीद है कॉल साइड भागे होंगे सारे, लेकिन आपको गलत फहमी है कि क्योंकि ये लेवल एक ऐसा लेवल है जो स्ट्राइक प्राइस पर है, यानी कि 45,000 का मैंने बोला था कि 45,000 से गिर सकती है। ऐसा ही हुआ कि जब और RSI हमारा नेगेटिव था, ऊपर सीलिंग एरिया भी था, और 45,000 पर मैंने बोला भी था कि टाइम पास करेगी,
ठीक है, टाइम पास का मतलब होता है कि गिर सकती है। तो यहाँ से भाई कॉल साइड भागे थे लोग, लेकिन भाई नीचे आ गई। लेकिन जो रुके रहे भाई कॉल साइड के लिए, उनको अच्छा बहुत प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, अब मैं ये सारे मार्किंग आपके सामने हटा देता हूँ। ये देखो भाई, क्या दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये दिखा रहा हूँ कि ऊपर क्या था, रजिस्टेंस डॉट वाली मार्किंग था, यानी कि ऊपर अगर क्लोज होती तो हम गैप फिल तक जाते। गैप फिल कहाँ तक है भी चेक करूँगा आपके सामने। दूसरी बात यह है कि यहीं से भयंकर गिरावट हो गई फिर दोबारा से। ठीक है, चलो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भेजते हैं और प्रॉफिट करते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई, ऊपर गैप फिल कहाँ तक का है वो चेक कर लेते हैं एक बार हम। दिखा दे भाई सोना, ए बैंक निफ्टी सोना, ये रहे भाई, ये रहे, है नज़दीक ही है। मैं आपके सामने खींच रहा हूँ भाई, देख लो इसको। ये मैंने मार्किंग लगा रखी पहले से, लेकिन छोटी रह गई तो इसको बड़ी कर देते हैं हम। ये हो गई हमारी। चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब देखो भाई, बस अब बात करते हैं। अगर भाई फ्लैट ओपन हो, 1 मिनट में इसको भी हटा देता हूँ इस मार्किंग को। चलो हट गई। हाँ भाई, अगर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर निकलना शुरू करे, ध्यान से सुनना भाई बात, ऊपर निकलना शुरू करे, जो ये 3 कैंडल है ना, ये 3 कैंडल है ना, अगर ऊपर निकलना शुरू करे तो इन तीनों कैंडल से ऊपर अगर निकल जाए, ठीक है, ये तीनों कैंडल भी हो जाएगी और हमारा ये वाली भी कैंडल हो जाएगी। तो जहाँ जिन भाइयों के यहाँ ऐसे स्टॉप लॉस लगे होंगे उनके हिट हो जाएंगे, तो वे फिर बैंक निफ्टी को ऊपर चढ़ाने वाले की तरफ आ जाएंगे, सीधी सी बात है। अच्छा भाई, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, 15 मिनट की कैंडल जैसे ऊपर क्लोज होगी तो हम कॉल साइड जाएंगे। ठीक है भाई, कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, सीधी सीधी सी यहाँ तक ही जाएंगे जो आज का हाई है, और इस डॉट वाली मार्किंग तक हम पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, अब बात ध्यान से सुनना, अगर भाई कोई कैंडल 5 मिनट की कैंडल भी, मैं 5 मिनट की कैंडल या 3 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, 3 मिनट की नहीं, 5 मिनट की कैंडल इस डॉट वाली कैंडल से ऊपर क्लोज हो गई तो भाई समझ लेना कि गैप फेल होने के लिए तैयार हो गई। तो हमारा टारगेट 45,560 का रहने वाला है, यहाँ तक का जो मैंने डिमांड सप्लाई जोन लगा रखा है, सप्लाई जोन। ठीक है, यहाँ तक का हमारा बैंक निफ्टी में टारगेट रहने वाला है। अगर भाई डायरेक्ट ही यहीं इसी डिमांड एरिया सप्लाई जोन में ओपन हो गई बैंक निफ्टी, तो हम काम कैसे करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करेंगे, और 15 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज होती है, दूसरी कैंडल 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज होती है, तो हम पुट साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट क्या रहने वाला है, ये फिर जो डॉट वाली कैंडल है हमारा सपोर्ट बन जाएगा, और आज का हाई के पास है तो जब भी सपोर्ट ही बन जाएगा, सीधी सी बात है। फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहने वाला है, यानी कि आज का हाई। और जैसे ये हाई ब्रेक करे, या तो साथ ही साथ ब्रेक कर दे, या यहाँ से ऊपर जाने के बाद हल्का सा रिटेस्ट होने के बाद नीचे सपोर्ट नीचे करे, तो फिर ये डिमांड एरिया बन जाएगी भाई ये वाली कैंडल। ये बात ध्यान से सुनना, ठीक है, ऊपर होगा, ऊपर गैप अप लग जाएगा बेटा, तो क्या बन जाएगा, डिमांड एरिया। तो यहाँ जब भी आएगी तो हम फिर कॉल साइड जाएंगे, वो देखेंगे कि अगर गैप अप लगा तो डिमांड एरिया बनेगा। अच्छा भाई, फ्लैट ओपन होने के बाद कब हम नेगेटिव होंगे, जब ये वाली कैंडल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, ये वाली कैंडल ब्रेक हो जाएगी। फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 15 मिनट की कैंडल, उसने ये कैंडल ब्रेक कर दी भाई, और हमने मार्किंग कर ली, और जैसे ही 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज होती तो हमारा टारगेट 50 दिन की मूविंग एवरेज तक का रहने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ एक डिमांड एरिया है। अगर किसी ने मुझे कमेंट पर डिमांड एरिया लगाकर स्क्रीनशॉट भेजा तो मैं उसको देखूंगा कि हाँ वो भाई सीख रहा है। ठीक है, बताना भाई बैंक निफ्टी में डिमांड एरिया कहाँ बनाया है। तो हमारा टारगेट 200 दिन के मूविंग एवरेज तक का रहने वाला है।
ठीक है। और अगर भाई गैप डाउन होती है हमारी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ही पास और 15 मिनट की हमें मिल जाती है कैंडल पॉजिटिव, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, कॉल साइड रहेगा हमारा टारगेट। कहाँ तक रहेगा, आज का क्लोजिंग, आज की क्लोजिंग हमारा टारगेट रहने वाला है। ठीक है भाई, समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। और जिस भाई को भाई कोर्स करना है वो आगे कर ले, क्योंकि बिना कोर्स करे भाई आपके सिमधाने में नहीं बैठेगी, सीधी सी बात तो ये है। डाटा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं अगर अपडेट हुआ होगा तो। मैंने भी नहीं देखा था, आपके सामने देख रहा हूँ। ये है भाई, माल बिका हुआ है, फ्लैट सा है, लेकिन फ्लैट नहीं है, माल बिका हुआ ज़्यादा है, यानी कि सेलर हैं 750 करोड़ माल को बेच के गए हैं FI और FPI। ठीक है, PCR डाटा हम चेक करेंगे सोमवार को, नए वाला, आज का जो आज ये वाला काम नहीं करेगा भाई, सोमवार वाला 15 मिनट के बाद, यानी कि 9:20 पर जो PCR डाटा बनेगा वो काम करेगा। तो भाई जिस भाई को कोर्स करना हो वो आके टेलीग्राम पर ज्वाइन कर ले, उस पर एक नंबर है व्हाट्सअप, उस पर आके मैसेज कर दे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है। और दूसरी बात ये भी है भाई कि जब आपको प्रॉफिट हो ना, तो वो प्रॉफिट भाई आप ग्रुप में ऐड कर दिया करो। मैं अपने स्टूडेंटों से बात कर रहा हूँ ये बात, ठीक है। तो आपको भी ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि आप भी भाई स्टूडेंट बन जाए, आपका लॉस नहीं होगा। मैं नए वालों के साथ बात कर रहा हूँ, पुराने तो पुराने वो तो एक्सेप्ट है, उनको दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो तो मार्केट के बादशाह हैं। ठीक है, पुराने वाले तो मार्केट के बादशाह। मैं क्यों कहूँ भाई किसी को कि किसी पे नहीं आता, सब पे आता है भाई जिसने सीख रखा है। हाँ, मैं उनको कह रहा हूँ कि जिसको मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता, ABCD के बारे में भी भाई मैं तो उसको A से लेकर Z तक सिखा रहा हूँ। आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि भाई आके सीख लें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।